नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे बनाया जा सकता है। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम या कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है जहां पर कैलकुलेशन की जरूरत न पड़ती हो। आपका कंसेप्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप क्वेश्चन कितनी जल्दी से क्यों ना सॉल्व कर लेते हो, लेकिन कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं है तो सबसे ज्यादा टाइम आपका आंसर निकालने में खर्च हो जाता है। आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट किया था, जिसकी एक वीडियो हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप ये आई वाला आइकन प्रेस करके हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपसे बताया था कि हम मल्टीप्लिकेशन को 4 पार्ट में लेकर आएंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ उन नंबरों की बात करी थी जो नंबर अपने बेस यानी आधार से या तो कम हो या फिर ज्यादा हो। आधार का मीन्स 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 1 लाख या ऐसे नंबर जो 10 के मल्टीपल में। लेकिन सारी संख्याएं ऐसी नहीं होती जो अपने आधार के बिल्कुल पास हो। जैसे ये आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। इन संख्याओं को अगर इनके बेस से कंपेयर किया जाए तो इतना बड़ा नंबर आएगा जिसको सिंपल मल्टीप्लाई करना तो एक तरीके से मुसीबत हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आप तो ट्रिक बना रहे हैं, तो अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े तो ट्रिक का मतलब क्या है? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी वीडियो में क्या करें और इस तरीके के नंबर वाले क्वेश्चन को भी आसानी से हम उसी तरीके से 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड में सॉल्व कर पाएं, तो आपको आज की ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आज की वीडियो में मैं आधार बनाऊंगा 50, 500, 5000, 50,000 या इस तरीके की संख्या। यानी कि मेरा जो मेन आधार था 100, 1000, 10,000, मैं उसको आधा कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्याओं की बात करेंगे जो अपने आधार यानी कि 50 के आसपास हैं। ये आपके सामने मैंने 2 अंकों की संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं जो अगर मैं पुराने आधार से कंपेयर करूं यानी कि 100 से तुलना करूं तो बहुत दूर हैं। 100 से 52 डिजिट कम है और ये 56 डिजिट कम है। अब 52 और 56 का मल्टीप्लिकेशन अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए हमने यहां पे क्या किया, अपने बेस को आधा कर दिया। तो बेस को आधा करने से मेरे ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, जो मैं आंसर निकालूंगा उसको भी मैं आधा कर दूंगा और तुरंत 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं 50 से कंपेयर करूं तो ये 48 2 कम है और 46 4 कम है। तरीका मेरा वही रहेगा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट क्यों? क्योंकि आधार मेरा 100 है, मेन आधार 100 है, मैं उसको आधा करके आंसर निकाल रहा हूं और 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए मुझे रिजल्ट को 2 अंकों में लिखना है। तो 4 2 जा 8 और 8 को 2 डिजिट में लिखेंगे तो 08 आएगा। इसके बाद अब चाहे इधर का पेयर सोल्व कर लो और चाहे इधर का पेयर सोल्व कर लो, तो ये बचेगा 44। लेकिन पहली वीडियो में हम लोग क्या करते थे कि हम ये सीधे 44 उठा के रख देते थे। यहां पे मुझे इसका हाफ, तो 44 का हाफ 22 और यही हमारा आंसर आएगा। 2-3 क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन भी उतनी ही स्पीड में होंगे जितनी स्पीड में पहले वाले क्वेश्चन होते थे। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये संख्या 49 50 से 1 कम है और 47 50 से 3 कम है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 एकम 3, लेकिन 2 डिजिट में 03 लिखा जाएगा। अब इसमें से किसी एक पेयर को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 46, लेकिन मुझे लिखना इसका आधा होता है, तो 46 का आधा 23 और ये हमारा रिजल्ट हो गया। देखिए कितनी जल्दी बन रहे हैं। 48 अपने बेस से 2 कम है, 49 अपने बेस से 1 कम है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 डिजिट में 02 हो गया। इसमें से कोई एक पेयर सॉल्व करोगे 47 आएगा और 47 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। यहां पे जो रिजल्ट बचेगा ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 7, यानी कि 23 होल 1/2 या कह लो 23.5 बचेगा। तो ये 23 तो कंप्लीट है, इसको तो हम लिख देंगे। तो ये जो आधा बचा है, इस आधे की जगह पर जो हमारा आधार था उसका आधा मुझे
बाकी बचे हुए नंबर्स में ऐड कर देना है। तो बाकी बचे हुए नंबर्स में यानी कि 1/2 की जगह पे अपने आधार यानी कि 100 का आधा 50 मुझे इसमें और मिला देना है। तो हमारे पास आंसर जो होगा वो 2352 होगा। ये सारी ऐसी संख्याएं थी जो अपने आधार से कम थी और ये मैंने ऐसी संख्याएं लिख रखी हैं जो अपने आधार से ज्यादा हैं। तरीका यही इसमें भी एप्लीकेबल है। ये देखिए, ये 50 से 2 ज्यादा है, यहां पे लिख दूंगा, और ये 50 से 8 ज्यादा है, यहां पे लिख दूंगा। इन दोनों को गुणा करोगे रिजल्ट 16 आएगा। 2 डिजिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सॉल्व करेंगे 58 + 2 ये आएगा 60, लेकिन लिखना मुझे आधा है तो 3016 और यही हमारा आंसर हो गया। इस पेयर में देखिए, ये 50 से 3 ज्यादा है और ये 50 से 25 ज्यादा है, लेकिन मुझे इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 25 तियां 75, 2 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब इसके बाद एक पेयर मुझे सॉल्व करना है, तो 75 3 78, लेकिन रिजल्ट में मुझे आधा लिखना है। तो 2 तियां 6 और 1 7, 2 9 18, 3975 आंसर हो गया। फटाफट 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर आपके पास आएंगे। कैलकुलेटर भी इतनी जल्दी आंसर नहीं निकाल सकता। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी इनके बीच वाले नंबर की अगली वीडियो फिर से मिलेगी आपको। नंबर पे बात करें तो ये 50 से 4 ज्यादा है और ये 50 से 3 ज्यादा है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया 4 3 जा 12, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 57, और इसका जब आधा करोगे तो यही वाली प्रॉब्लम यहां पर फिर से हो गई। क्या ये पूरा पूरा नहीं कटने वाला? 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 1 17, 28 सही 1/2। तो हमें करना क्या होता है, जो पूरा पूरा है उसको तो लिख देंगे और आधे की जगह आधार का आधा और ऐड कर देंगे। तो आधार 100 है तो 100 का आधा यानी कि इसमें 50 और ऐड हो जाएगा, तो 2862 और ये हमारा आंसर हो गया। अब इन नंबर्स पर गौर करिए। इसमें मैंने ऐसे नंबर ले रखे हैं जिसमें से एक नंबर अपने आधार से छोटा है और एक नंबर अपने आधार से बड़ा है। तरीका यही रहेगा, पिछली वीडियो में कर चुके हो, इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ये आई वाला आइकन क्लिक करके पिछली वीडियो जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नंबर हमारा 50 से 2 कम है तो -2, और ये 50 से 2 ज्यादा है तो +2। वर्किंग याद करिए पिछली वीडियो को। अभी तक इन सारे एग्जाम्पल्स में हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले गुणा करके लिख रहे हैं, लेकिन जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें पहले गुणा नहीं करते। इसमें पहले हम चाहे इधर का या इधर का कोई एक पेयर सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 50 और लिखना मुझे उसका आधा है। तो 50 का आधा हुआ 25, आधार 100 है तो इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे और उसके बाद इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो माइनस कर दिया जाएगा। तो आंसर बचेगा 2496। ये नंबर अपने आधार से 3 ज्यादा है +3, ये नंबर अपने आधार से 3 कम है। एक पेयर सॉल्व करो, चिन्ह का ध्यान रखिएगा, जहां प्लस लगा हो वहां जोड़िएगा, जहां माइनस लगा हो वहां पे घटाइएगा। तो जब इनको जोड़ोगे तो ये बचेगा 50 और इसका जब आधा लोगे तो बचेगा 25। 100 आधार है, 2 जीरो हमने बढ़ा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 9, इसको घटाओ इसमें तो ये बना 2491 और यही हमारा आंसर हो गया। इस एग्जाम्पल को देखिए, ये अपने आधार से 2 कम है और ये अपने आधार से 7 ज्यादा है। इसमें से कोई एक पेयर सॉल्व करना होता है हमें। तो जब 57 से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा 55 बचेगा, इसका आधा करोगे तो ये 27 होल 1/2 आएगा। 27 तो पूरा पूरा है। आधार के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आधार आधे के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आधार हो उसका आधा और बढ़ा देते हैं। तो आधार हम लोग 100 ले रहे हैं तो उसका आधा यानी 50 और बढ़ जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास 2750 और इसमें से कम मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करना होता है। तो 7 दूनी 14, 14 इसमें आप घटा दो तो रिजल्ट में मुझे बचेगा 2736 और ये हमारा आंसर हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, घटाने का काम जो ये हम लोग करते हैं ये सिर्फ तभी होना है जब दोनों नंबर के चिन्ह अलग अलग होंगे। अगर दोनों नंबर के चिन्ह सेम हैं
तो फिर घटाने की जरूरत नहीं है, तब वो इस तरीके से सॉल्व होंगे। आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर लोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी पॉसिबल कंडीशन होनी चाहिए 2 डिजिट में, मैंने सारी इन 9 एग्जांपल्स में कंप्लीट कर दी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यह मेरा क्वेश्चन था आधार 50 के लिए। अब हम लोग आधार 500 के लिए देख। अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो सारे के सारे 3 डिजिट के। ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 500 से या तो छोटी हैं या बड़ी हैं। इसमें मैंने सारी 500 से छोटी संख्याएं ली हैं, यहां पे मैंने 500 से बड़ी संख्याएं ली हैं, और यहां पे एक संख्या 500 से छोटी है और एक संख्या 500 से बड़ी है। चूंकि आधार यहां पे 500 यानी 1000 का आधा है, तो हम जो कंपैरिजन करेंगे वो सब 500 से करेंगे। तो पहली संख्या को देखिए, ये 498, ये 500 से 2 कम है यानी -2। 446, ये 500 से 54 कम है, 54 कम है, -54। तरीका क्या है? इन दोनों को गुणा करके मुझे 3 डिजिट में लिखना है। क्यों? क्योंकि आधार के अंक में यानी 1000 में 3 जीरो होते हैं। 54 और 2 का गुणा हो गया 108, और इसमें ऑलरेडी 3 डिजिट हैं, इसलिए मुझे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से कोई एक पेयर चाहे इधर या इधर सॉल्व कर लो, तो ये मेरे पास बचेगा 444। लेकिन चूंकि 500 आधार है जो मेन का आधा होता है, तो मुझे आंसर में इसका आधा लिखना है यानी कि 222, और यही हमारा आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, 499 ये अपने आधार से 1 कम है और 495 अपने आधार से 5 कम है। सॉल्यूशन 5 1 जा 5, लेकिन 3 डिजिट में लिखना है तो 005। अब कोई एक पेयर सॉल्व कर लीजिए इसका, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बचेगा 494, लेकिन लिखना मुझे इसका आधा होता है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, और यही हमारा आंसर हो गया। यहां पे देखिए, ये 493 अपने आधार से 7 कम है और 492 अपने आधार से 8 कम है। तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? 8 सते 56, 3 डिजिट में लिखना है तो 056 हो गया। कोई एक पेयर सॉल्व करोगे तो 12 से 7 निकल गया 5, और यहां पे बचा 8 और 485, लेकिन लिखना मुझे आधा होता है। तो जब इसका आधा करोगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 5। अब यहां पे भी देखिए 1/2 वाली प्रॉब्लम आ गई। 242 तो पूरा पूरा है, लेकिन आधा और है, और आधे का फंडा हम लोगों ने क्या सीखा कि जो हमारा आधार हो उसका आधा और बढ़ा देते हैं। तो 242 तो मुझे लिखना ही लिखना है, लेकिन इस हाफ के लिए मुझे 500 इसमें और बढ़ाना पड़ेगा। तो बचेगा मेरे पास रिजल्ट क्या? 242556, और ये हमारा आंसर हो गया। इन एग्जाम्पल्स को देखिए जो 500 से बड़े हैं। ये 500 से 12 बड़ा है और ये 500 से 124 बड़ा है। अब इन दोनों को अगर गुणा करोगे तो 12 का तो टेबल आई थिंक सबको पता होगा। तो 12 चक्कू 48 के 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24, 4 28 के 8 हासिल लगे 2, और 12 एकम 12 और 2 14, 14 का 4 लिखूंगा और 1 हासिल के रूप में, क्योंकि आधार में 3 अंक हैं, 3 जीरो हैं, तो मुझे अंक 3 ही रखना है। अब एक पेयर सॉल्व करके उसका आधा लिख देना है। तो 4 2 6, 2 1 3 और 6, 636, और इसका आधा मुझे लिखना है। तो आधा क्या आएगा? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 8, और ये हासिल वाला जब इसमें आप बढ़ाओगे तो यहां 18 की जगह पे हो जाएगा 19, और ये हमारा आंसर हो गया। यहां पे देखिए, ये अपने आधार से 7 ज्यादा है और ये अपने आधार से 19 ज्यादा है। आंसर इन दोनों को गुणा करोगे 19 सत्ते 133, 3 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक पेयर सॉल्व कर लो तो 9 7 16 के 6 2, 526, लिखना मुझे इसका आधा है। तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 छाक 12 और 2 तियां 6, और यही हमारा आंसर हो गया। 2-3 सेकंड से ज्यादा तो कभी लग ही नहीं सकता, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसको देखिए, ये अपने आधार से 3 ज्यादा है और ये अपने आधार से 116 ज्यादा है।
इनको गुणा करेंगे तो 3 छक 18 के 8, 11 तिया 33 और 1 34, 3 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 619, लेकिन आधा जब लिखोगे तो 2 तिया 6 0, 2 9 18, 1 19, आधे वाली समस्या यहां पर भी आ गई। तो 309 तो पहले पूरा लिख देंगे और आधे का मतलब 500 इसमें और बढ़ा देना है। तो ये हो गया 48, 5 3 8 9 0 3 और ये हमारा आंसर हो गया। अब इन क्वेश्चंस में देखिए जिनमें मैंने एक छोटी और एक बड़ी रखा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि ऐसे केस में मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन क्या ये 496 अपने आधार से 4 कम है और 564 अपने आधार से 64 ज्यादा है। यहां पे मैंने आपको क्या सिखाया कि पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो बचेगा क्या मेरे पास 560, इसके बाद मुझे इसका आधा कर देना है। तो जब इसका आधा करोगे तो ये बचेगा 280। आधार में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो इसमें बढ़ा दीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से कम कर दीजिए। तो 4 चक्कू 16 के 6, 4 छक 24 और 1 25, 256 इसमें घटा दो तो बचेगा 6 4 10, 5 4 9, 7 2 9, 9 2 7 और ये हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए, ये अपने आधार से 19 ज्यादा है और ये अपने आधार से 3 कम है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 7 16 के 6, 9 1 10 1 11 का 1, 4 और 1 5, इसका आधा करोगे तो रिजल्ट में मुझे मिलेगा 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16 और 3 जीरो बढ़ा दीजिए। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 19 तिया 57, इसमें से कम कर दो, बचेगा क्या 7 3 10, 5 4 9 9, 7 5 और 2 और ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, ये अपने आधार से 2 कम है और ये अपने आधार से 7 ज्यादा है। तो जब इसका पेयर सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास आएगा 505 और इसका जैसे आप आधा करोगे तो 2 5 2 होल 1/2, 252 तो पूरा पूरा हो जाएगा और आधा वाली प्रॉब्लम यहां पर भी आएगी और आधे का मतलब 500। तो ये बनेगा मेरे पास 252 500 और कम कितना करना है 7 दूनी 14, इसमें से कम कर दीजिए, बचेगा कितना 10 से 4 निकल गया 6, 9 से 1 निकल गया 8, 4 2 5 और 2 और ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि चाहे 2 डिजिट का क्वेश्चन हो चाहे 3 डिजिट का क्वेश्चन हो, बहुत आसान होता है करना। जितनी बढ़िया आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतनी ही स्पीड में आंसर निकलने वाले हैं। ये कुछ हम लोगों ने बड़े एग्जाम्पल ले रखे हैं। जिस तरीके से 50 आधार हो सकता है, 500 आधार हो सकता है, ऐसे 5000, 50,000, 5 लाख और उससे बड़े भी नंबर आधार में हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया। जितना बड़ा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग उसका आधार। आप क्वेश्चन के अंकों को गिन करके आधार का अनुमान लगा सकते हो। यह क्वेश्चन हमारा 4 डिजिट का है, मतलब आधार हमारा हो गया 5 के आगे 3 जीरो यानी कि 5000। अब अगर इसको आधार से कंपेयर करो तो 5000 से ये देखो सिर्फ 2 कम है, तो यहां हो गया -2। ये 5000 से कुछ ज्यादा कम है, तो पता करेंगे कैसे, माइनस कर दो 5000 में से, तो 10 में से 2 निकल गया 8, 9 में से 1 निकल गया 8, 9 में से 3 निकल गया 6, ये 688 कम है। तरीका क्या है, इन दोनों को गुणा कर देना है। गुणा करना, अब 2 एक छोटा नंबर है, आसानी से गुणा कर सकते हो। 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 छाक 12 और 1 13। यहां पे 4 डिजिट में आंसर आया, मुझे 4 ही रखना है। क्यों 4 रखना है, क्योंकि 5000 आधार 10,000 का आधा हुआ और 10,000 में 4 जीरो होते हैं, यानी कि मेरे पास लास्ट के जो अंक होने चाहिए वो होने चाहिए 4। अब चाहे इधर का पेयर सॉल्व कर लो चाहे इधर का पेयर सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा 4310, लेकिन लिखना मुझे इसका आधा है। तो 2 दूनी 4, 2 इक्कम 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें और बड़े डिजिट हैं। ये हमारा 5 के बाद 4 जीरो यानी कि 50,000 के पास है। तो ये संख्या 50,000 से कितनी कम है, 10 में से 3 निकल गया 7,
9 में से 6 निकल गया 3, 9 में से 7 निकल गया 2 और 9 में से 8 निकल गया 1। यानी कि ये 50,000 से 1237 कम है और ये 50,000 से केवल 1 कम है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो मेरे पास यही आएगा 1237 और आधार में अंक कितने हैं मेरे पास, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि रिजल्ट में मेरे पास 5 डिजिट होने चाहिए और ये 4 ही डिजिट हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक जीरो बढ़ा दूंगा। अब एक पेयर सॉल्व कर लो तो ये हुआ 48762, लेकिन लिखना मुझे इसका आधा होता है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 1 7, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 और ये हमारा आंसर हो गया। नंबर कितना भी बड़ा हो आंसर 2 सेकंड में आएगा। यहां पे देखिए दोनों नंबर 5000 से बड़े हैं, ये 5000 से 7123 बड़ा है और ये 5000 से केवल और केवल 2 बड़ा है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 5 अंक हैं, 3 2 5 अंक पूरे हो गए, हासिल वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चाहे इधर का पेयर सॉल्व करो चाहे इधर का पेयर सॉल्व करो तो ये बनेगा 5 7 1 2 और 5। अब लिखना मुझे इसका आधा होता है, तो जब आधा करोगे तो 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 पंचे 10 1 11, 2 छाक 12 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी आधा बच जाएगा। और आधा का फंडा क्या है, 5 के आगे बाकी जीरो बढ़ा देने होते हैं, या आप ना भी जीरो बढ़ाओ, अपने दिमाग में रखो कि अगले अंक में मुझे 5 बढ़ा देना है अगर आधा बचता है तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, 2856264246 और ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, एक अंक इसमें 3 अंकों का है और एक संख्या 4 अंकों की है, लेकिन आधार जब भी हम लेंगे दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो आधार हमेशा उस संख्या के लिए हम चुनते हैं जो अपने आधार के सबसे नजदीक हो, और ये एक ऐसी संख्या है जो 500 के नजदीक है। तो हमारा आधार 500 इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो ये अपने आधार से सिर्फ 2 कम है, ये -2 हो गया, और ये अपने आधार से तो भाई बहुत ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है वो मुझे इधर लिखना है। तो 500 इसमें अगर कम कर दो तो ये 7032 यानी 7032 अपने आधार से ज्यादा है। 500 में 3 अंक होते हैं, यानी कि मुझे आंसर में 3 डिजिट चाहिए। प्लस माइनस है, घटाना पड़ेगा, तो मुझे पहला पेयर कोई एक सॉल्व कर लेना है। तो जब सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 7 5 3 और 0, लेकिन लिखना मुझे इसका आधा होता है। तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आएगा, 2 3 6 1 7, 2 7 14 1 15, 2 छाक 12 1 13 और 2 पंचे 10 और 3 0, क्योंकि आधार में 3 अंक हमने लिए हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 0 और 7 दूनी 14, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 6 4 10, 6 3 9 9 0 5 7 और 3। तो बहुत आसान सा प्रोसेस है, आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 2 4 5 मिनट नहीं खर्च करने हैं, आपको लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सेकंडों में आंसर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इनका अगला पार्ट यानी इनके बीच के नंबर, यानी कि जो नंबर 200 300 या 400 के आसपास हो, उस केस में क्या करेंगे, बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।